हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट बेसिकली होते क्या है, ये सभी डिवाइस होते हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में इस वीडियो में हमें पढ़ना है। तो जो डिवाइस मैनेजर होता है, ये भी होता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एज अ डिवाइस मैनेजर भी काम होता है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं उसमें क्या क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, और आपका फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये सभी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं। तो जो हमारा बेसिक फंक्शन होता है डिवाइस मैनेजमेंट का या फिर डिवाइस मैनेजर का, उसका काम क्या होता है कि मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग स्टेटस ऑफ ईच डिवाइस। प्रत्येक डिवाइस की मतलब जो भी आपके सिस्टम में जुड़े हैं उनकी स्थिति को मॉनिटर करना कि क्या वह फ्री हैं या किसी दूसरे या किस प्रोसेस द्वारा ऑक्यूपाइड हैं या किस प्रोसेस को एलोकेट हैं या डी एलोकेट है, उनकी स्थिति को कि ऑक्यूपाइड हैं कि डी ऑक्यूपाइड हैं। उसके बाद उसको कैसे हम यूज़र्स को प्रोवाइड करेंगे। मान लो कि आपके पास 4 प्रोसेस हैं, ठीक, और आपके पास एक प्रिंटर है, तो आप उनको कैसे, चारों प्रोसेस में से किस प्रोसेस को आप वो प्रिंटर असाइन करोगे या अलोकेट करोगे या प्रदान करोगे, ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम करते हैं। उसके लिए एल्गोरिदम्स होते हैं, उन्हीं के आधार पे हम प्रोसेस की शेड्यूलिंग करते हैं कि किस प्रोसेस को हम रिसोर्स या फिर हार्डवेयर या फिर जो भी आपको आईओ डिवाइस प्रोवाइड करना है या प्रदान करना है, ये डिसाइड हो गया। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डिवाइस की स्थिति क्या है, फ्री है या ऑक्यूपाइड है। अगर फ्री है तो किस प्रोसेस को देना है, उसके लिए हम उनके शेड्यूलिंग कर लेंगे अवेलेबल प्रोसेस में से। शेड्यूलिंग कर लिए तो फिर हम उन्हें क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे। एक काम होता है अलोकेशन का कि जिस भी प्रोसेस को आपने शेड्यूलिंग के द्वारा निर्धारित किया किसे देना है, उस प्रोसेस को रिसोर्स अलोकेट करिए, और जब वो रिसोर्स वो उस प्रोसेस द्वारा यूज़ कर लिया जाए तो वापस से उसे डी एलोकेट करना है। तो ये 4 जो होते हैं बेसिक फंक्शन होते हैं डिवाइस मैनेजमेंट के। अब इसमें कुछ डिवाइसेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली 4 डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे: डेडिकेटेड डिवाइस, शेयर्ड डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस एवं स्टोरेज डिवाइस। जिसमें से इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के बारे में आप लोगों ने पहले की क्लास में भी पढ़ा होगा। तो डेडिकेटेड डिवाइस क्या होते हैं? डेडिकेटेड डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो कि एक समय में केवल एक ही जॉब को प्रोसेस करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं, या एक जॉब के लिए डेडिकेटेड होते हैं, जैसे प्रिंटर या प्लॉटर। तो मतलब डेडिकेटेड डिवाइस का मतलब ऐसा समझिए कि कोई एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी एक रिसोर्स को, एक प्रोसेस को ही एक टाइम पे हम असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जांपल बताया हमें प्रिंटर, तो प्रिंटर को एक ही समय में कई प्रोसेस को हम नहीं दे सकते कि कई लोग उस पर एक ही टाइम पे प्रिंटर पे अपना प्रिंट भेज सकें, ऐसा तो होगा नहीं। एक टाइम पे कोई एक ही प्रोसेस या फिर बंदा ही अपने प्रिंट भेज सकता है प्रिंटर पे। तो ये क्या हुआ, डेडिकेटेड हुआ। डेडिकेटेड अर्थात एक ही प्रोसेस के लिए ही फिक्स होना कि एक टाइम पे केवल यही प्रोसेस इसको यूज़ कर पाएगा। जब वो प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेगा, एग्जीक्यूशन समाप्त कर देगा, तब हम किसी अन्य प्रोसेस को उस हार्डवेयर को या फिर डिवाइस को अलोकेट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, डेडिकेटेड डिवाइस, जो कि किसी एक ही विशेष प्रोसेस या जॉब को अलोकेट होते हैं और उनके कार्य के क्रियान्वयन के पूरा एकदम कंप्लीट होने के बाद ही हम किसी दूसरे प्रोसेस को देते हैं। दूसरा होता है शेयर्ड डिवाइस। अब जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये जो होता है ये शेयरेबल होते हैं। ये डिवाइस एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस को हम असाइन कर सकते हैं और वो सभी प्रोसेस अपना काम कर सकते हैं। जैसे सीपीयू में क्या होता है कि प्रोसेस अगर आईओ स्टेट में चला गया तो वो किसी अन्य प्रोसेस को हम अलोकेट कर सकते हैं। और यूएसबी ड्राइव्स को समझ सकते हो आप, ये होता है ना यूएसबी, और डिस्क, डीवीडी राइटर और यूएसबी दोनों आपने एक साथ लगाया। अब उसको जो भी यूज़र चाहे वो उसको वो प्रोसेस वो एक्सेस कर सकता है। ठीक, एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र आपके पेन ड्राइव को समझ लो यूज़ कर। तो शेयर डिवाइस होते हैं जिन्हें एक समय में शेयर डिवाइस होते हैं जिन्हें एक समय में एक से अधिक प्रोसेस या जॉब को असाइन कर सकते हैं। सीपीयू, आपका यूएसबी इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक मतलब हम पढ़ रहे हैं आईओ डिवाइस के बारे में। आईओ अर्थात इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइस के।
तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट मतलब कंप्यूटर को हम कोई डेटा या जानकारी देना चाहते हैं तो वो उन्हीं डिवाइस के माध्यम से देते हैं। यह डेटा टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड या फिर किसी अन्य रूप में हो सकता है, क्योंकि डेटा कई रूप में होते हैं: वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, जो भी। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। तो अब आउटपुट डिवाइस भी क्या होते हैं? ये भी हार्डवेयर होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस वे हार्डवेयर होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर की मेमोरी की डेटा को डिस्प्ले किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ताकि यूज़र को चीज़ें समझ में आए कि जब जो हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर ने जो काम किया या फिर जो भी परफॉर्म किया उसका रिज़ल्ट क्या है। तो जो ये आउटपुट होता है, ये क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन एक्सेप्टेबल, मतलब मानव के समझने योग्य फॉर्म में होता है। तो यह भी टेक्स्ट, न्यूमेरिक डेटा मतलब कोई नंबर, लाइन अथवा किसी अन्य ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। कौन? जो भी आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट प्रदान करेगा। इसका फ्लो डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, कि हमने इनपुट दिया इनपुट डिवाइस के माध्यम से। ये इनपुट डिवाइस सीपीयू तक गया, मतलब डेटा, और उसके बाद जो सीपीयू में प्रोसेसिंग हुई वो हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से रिज़ल्ट प्राप्त हुआ। तो वही है रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, ऐसे फॉर्म में जिसको मानव समझ सके या एक्सेप्ट कर सके। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम ऐसे: कीबोर्ड, सभी को पता हो, माउस, ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल क्या होता है? ये बेसिकली हम नोटबुक में यूज़ करते हैं। इसमें दो डायरेक्शन में हम यूज़ परफॉर्म कर सकते हैं: जॉयस्टिक गेमिंग के लिए, वॉइस रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए, स्कैनर किसी इमेज या किसी अन्य भी चीज़ों को स्कैन करने के लिए, टच स्क्रीन, लाइट पेन और स्पेस बॉल। स्पेस बॉल और ट्रैक बॉल में अंतर ये है, स्पेस बॉल 6 डायरेक्शन के लिए होता है और ट्रैक बॉल 2 डायरेक्शन के लिए। स्पेस बॉल का यूज़ हम 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस में सभी को पता है प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर एट्सेट्रा। अब बात करते हैं हम स्टोरेज डिवाइस का। अब नाम से पता चल रहा है कि स्टोरिंग का काम होगा। तो जो भी डिवाइस, ऐसे डिवाइस या हार्डवेयर जिनका यूज़ हम डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए करते हैं, उन्हें हम स्टोरिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस को डिजिटल स्टोरेज, स्टोरेज मीडिया या स्टोरेज मीडियम के नाम से भी जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइस का यूज़ डेटा अथवा इंफॉर्मेशन को स्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा डिजिटल रूप में स्टोर होती है, सभी को पता है। डिजिटल यानी जो भी फॉर्मेट होगा वो हमारा डिजिटल फॉर्मेट में होगा, यानी 0 1 के फॉर्मेट में ही स्टोर होती है। और उसके बाद जो स्टोरेज डिवाइस होता है ये दो प्रकार का होता है, सभी को पता है: प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में रैम एवं रोम है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। जो भी टास्क, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जब तक कि वो सेव ना हो तो वो कहाँ पे होता है? रैम में होता है। ठीक। और जैसे ही हम प्रोग्राम को सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी हमारी हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, अन्य कई सारे डिवाइसेस इसमें आते हैं। हार्ड डिस्क भी दो प्रकार के होते हैं: एक इंटरनल हार्ड डिस्क जो कि इनबिल्ट होता है सिस्टम में, और दूसरा होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो ये था पूरा डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में इस चैप्टर का, इस यूनिट के 2 टॉपिक हैं, बफरिंग और स्पूलिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक स्टूडेंट घर पे रहिए, सेफ रहिए।